अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ भाई सब खैरियत से होंगे। अच्छा, आज जो है वो हम इंशाल्लाह आज हम खाल की वैक्सीन करने जा रहे हैं जानवरों की अपने। तो हमने सोचा चलो वीडियो बनाते हैं इसकी। अच्छा, मुझे ना वीडियो बनाने का भाई कोई आइडिया नहीं है, तो बस ऐसी जो है वो बस चलते फिरते जो है ना वो बन रही हैं वीडियोस। तो जाहिर सी बात है उसमें 1000 खामियाँ हैं वीडियोस में। हम कोई प्रोफेशनल बनाने वाले या एडिटिंग भी मुझे चिढ़ है वीडियो वगैरह और ये तस्वीरें वगैरह एडिट करने, प्रोग्रामिंग वगैरह से मेरे को चिढ़ है। हालांकि मेरी खुद आईटी की फील्ड है, मैं खुद नेटवर्क कंसल्टेंट हूँ। चले खैर, ये सारी बातें हैं। आज हम इंशाल्लाह जो है वो खाल की वैक्सीन करेंगे अपने जानवरों की। डिवॉर्मिंग मैंने कर दी थी कीड़ों की। डिवॉर्मिंग में बता दूं कि डिवॉर्मिंग ये होता है कि जो जानवरों के पेट में कीड़े होते हैं उसके लिए हम दवाई देते हैं। वो दवाई देने का तरीक़ेकार ये होता है कि हम क्या करते हैं कि हम रात में जब दाना वाना दे देते हैं, फिर सुबह जो है वो निहार मुँह हम जो है वो जानवर जो है वो 3-4 घंटे का 5 घंटे का जो है वो भूखा प्यासा हो, फिर उसके बाद जो है वो सुबह निहार मुँह वो जो कीड़ों वाली दवाई पिलाई जाती है। वो उसमें बहुत सारे ब्लेंड आते हैं, निज़लान भी है, पंच भी है, नीलवर्म भी है और बहुत सारी दवाइयाँ हैं कीड़ों की, डिवॉर्मिंग की। लेकिन मैं जो यूज़ करता हूँ ज़्यादातर निज़लान करता हूँ, नीलवर्म करता हूँ, पंच करता हूँ। ये मैं चेंज करके देता हूँ। जैसे अगर हर 2 महीने बाद जो है वो मेरे जानवरों की डिवॉर्मिंग होती है। शुरू में जब 1 महीने 1.5 महीने में मैं डिवॉर्मिंग कर देता हूँ छोटे बच्चों की, और खाल की वैक्सीन भी कर देता हूँ मैं 1.5-2 महीने में। तो पहली मर्तबा जब मैं डिवॉर्मिंग करता हूँ तो 10 दिन का गैप होता है, उसके बाद फिर 2-2 महीने का ये पूरा हमारा साइकिल चल रहा होता है साल भर। हर 2 महीने बाद हमारे डिवॉर्मिंग होती है, खाल की वैक्सीनेशन होती है। बाकी जो 3 वैक्सीनेशन है मौसम के एतबार से वो भी हम करवाते हैं। PPR हो गया, टीबी हो गई, नमूनिए की हो गई, वो जब करवाएंगे वो भी दिखाएंगे आपको। अभी आज हम जो है वो इंशाल्लाह खाल की वैक्सीन करेंगे। डिवॉर्मिंग मैंने 1 हफ्ते पहले कर दी थी। आज हम खाल की वैक्सीन करेंगे। खाल की वैक्सीनेशन के लिए मैं जो एवरमेक्टिन यूज़ होता है, पहले मेरे पास जर्मनी का था, उसका रिज़ल्ट कोई इतना ख़ास नहीं था। ये अब लोकल ब्रांड है, ये लोकल ब्रांड है, ये एवरमेक्टिन। ये जो है वो मैं आज हम ये अपने जानवरों को लगाएंगे। इसमें डोज वगैरह सारी चीज़ें लिखी हुई होती हैं। सारी चीज़ें इसमें लिखी होती हैं कि गाय को कितना लगाना है, बकरे को कितना लगाना है, भेड़ को कितना लगाना है, ऊँट को कितना लगाना है। तो अभी जो इसमें जो डोज़ है वो कैटल एंड कैमल की जो है वो 1 ml 450 kg बॉडी वेट है, और जो शीप एंड गोट है वो 0.5 ml पर 25 kg, 0. यानी कि आधा cc 25 किलोग्राम वाले, लाइव वेट की बात हो रही है, 25 किलोग्राम वाले वज़न को लगेगा। तो इंशाल्लाह अब देखें हम लगाते हैं ये। अच्छा, वैक्सीनेशन जो है, एक चीज़ और बता दूं, वैक्सीनेशन जो है वो हमेशा खाल में लगती है। और अब खाल में किस तरीके से लगती है हम आज तरीका बताएंगे। आज तो तैयब है मेरे पास, ये कैमरा पकड़ लेगा। चलें वैक्सीनेशन की तरफ चलते हैं। अच्छा भाई, वो बड़े बकरों की तो उन्होंने वो अकेले नहीं लगवाने देते, तो इस वजह से तैयब को मैंने अपने साथ रख लिया था। अब माशाल्लाह से अब मैं दिखाता हूँ, हम ये बाकी जानवर भी करेंगे। अच्छा, एक चीज़ और इसमें याद रखिएगा कि गब्बन बकरी को जो है ना ये वैक्सीन नहीं होती है, ना डिवॉर्मिंग होती है, वो उसकी अलग। अब तो डिवॉर्मर तो खैर आ गए हैं गब्बन बकरियों के भी। आओ बेटा फिलहाल ये देखें, ये हिस्सा कहीं से भी आपने खाल खींचनी है, खाल खींच के आपने ये मारनी है, और ये तरीक़ेकार होता है वैक्सीन करने का। किसी भी किस्म की वैक्सीन होती है उसका तरीका हमेशा वो खाल में ही लगती है। राजू को हम करेंगे, इसका तकरीबन लाइव वेट होगा 30-35 किलो, तो हम इसको लगाएंगे 0.7, क्योंकि 25 किलो में जो है वो 0.5 ml है। ये छोटे जानवरों को हम जो है वो इंशाल्लाह ये होंगे 15, इनका लाइव वेट होगा तकरीबन 15 किलो, तो इनको हम लगाएंगे 0.4, 0.5 भी लगा सकते हैं।
आओ बेटा, आ जाओ। बस 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 चल बंद कर दे बस। अच्छा भाई, माशाल्लाह से सारे जानवर जो है वो वैक्स हो गई हैं, इनकी खाल टीके लग गए हैं इनको, वैक्सीन वाली हमने खाल वाले टीके लगा दिए हैं माशाल्लाह से। बस ये हमने हमारी वो बकरी जो है ये जमजम, इसको हमने नहीं लगाया। एक ये नीचे बैठी हुई है, ये बच्चे देने वाली है, कत्थई वाली, ये वाली, इसको हमने नहीं लगाया इस वजह से कि इसका तो हमारे को जो है ना, ये जो है हमारी जमजम जो है, इसका तो हमारे को कंफर्म नहीं है अभी। ये अभी लगी है, अब ये या तो 45 दिन 50 दिन में हमारे को अल्ट्रासाउंड कराना पड़ेगा, या फिर 3 महीने 2.5-3 महीने में ये जो है ना ये सिम्टम जाहिर करेगी, तो फिर पता चलेगा कि हाँ भाई ये ठहरी है या नहीं ठहरी। 3 महीने 3.5 महीने में इन जो है वो गबन वो कंफर्म होती है बकरी के लगी है नहीं लगी, उसने कंसीव किया है नहीं किया। बाकी माशाल्लाह से आज हमारी ये हो गई है, वैक्सीन हो गई है एवरमेक्टिन की। अच्छा, एक अपडेट और थी, ये वाली जो बकरी है मेरी, ये इसके जो है वो थन, मैंने आपको बताया था, इसके थन में जो है वो चोट लग गई थी, इसके थन जो है वो सूज गए थे, ब्लड आ गया था इसके थनों में, दूध की जगह ब्लड आ गया था, तो उसका हमने ट्रीट किया है माशाल्लाह से। अभी साड़ू है, अभी टाइम लगेगा उसमें, लेकिन उसकी ट्रीटमेंट में हमने क्या इस्तेमाल किया है वो मैंने इंजेक्शन उठा वो मैं आपको बताता हूँ कि हमने किया क्या है। एक तो ठंडे पानी की जो है वो हम सिकाई करते हैं इसको सुबह ही सुबह रोज़ाना। एक ट्राइबर्सन फार्मूला है, उस इंजेक्शन ट्राइबर्सन के नाम से भी आता है। आप वही फार्मूला किसी और कंपनी का भी ले सकते हैं। ये मेरे पास तो ये ट्राइमोडिन है, ट्राइमोडिन 48, इसका रिज़ल्ट मेरे पास अच्छा है, ये साड़ू वाड़ू के एतबार से, थनों के हर किस्म के मसाइल के लिए बेस्ट है ये। तो ये हमने इंजेक्शन लगाया 3 दिन, आज 3 दिन पूरे हो गए। और एमोक्सिलिन हमने इंजेक्शन लगाया, एमोक्सिलिन के लिए इसका जो फार्मूला है एमोक्सिलिन है, जो कि हम इंसानों में जो ऑगमेंटेन हम लोग यूज़ करते हैं, एक ऑगमेंटेन का भी फार्मूला एमोक्सिली होता है। ये इंजेक्शन हमने लगाया ताकि ज़ख़म वगैरह जो है वो इसके जो है वो इंटरनल कोई ज़ख़म है तो वो लगे। और एक इंजेक्शन मैं पहले आप लोगों के साथ शेयर कर चुका हूँ, सोलोपेरेट जो है वो सेलमोर कंपनी है, उसका सोलोपेरेट ये 3 इंजेक्शन हमने 3 दिन चलाए हैं अभी इस बकरी को माशाल्लाह से ना। तो ये इसकी चलने फिरने में बड़ा जो है वो फ़ायदा हुआ है। और पहले तो ये लंगड़ा रही थी, तकलीफ़ थी, खाना पीना इसने कम कर दिया था, खा रही थी, छोड़ा नहीं था, लेकिन अब माशाल्लाह से है। और हाँ, एक चौथी चीज़ हमने जो है जो इसकी बच्ची के साथ की है वो ये है कि नींबू हमने खिलाए हैं। और नींबू का रिज़ल्ट जो है वो मेरे पास पहले भी बकरियों में, हमारी 3-4 बकरियों में पहले साड़ू हो चुका है, और उनको हमने माशाल्लाह से रिकवर किया बिना किसी साइड इफ़ेक्ट के और बिना किसी और नुकसान के। जैसे ये बकरी है बीतल जो मेरी, इसका भी साड़ू हो गया था, इसको तो हम 10-10 नींबू एक दिन में खिलाते थे। तो इसको तो खैर हम इसके साइज़ के एतबार से 3-4 नींबू हम रोज़ाना जो है वो काट के इसको खिलाते हैं। नींबू से बहुत फ़र्क पड़ता है, थनों के एतबार से नींबू पे बहुत फ़र्क पड़ता है। थनों में दाने हों तो सख्तपन हो, आप नींबू खिलाएं, सही है। सख्तपन जो है वो हवाने में अगर होता है वो सिकाई से भी चला जाता है, इतना ज़्यादा मसले वाली बात नहीं होती। हाँ, वो जो अंदर जो जम जाता है ना, साड़ू जो होने के रीज़न है ना, उसमें बहुत सारी चीज़ें, एक तो जरासीम का भी इम्पेक्ट होता है, जगह आपकी साफ़ नहीं है, वो थैली नहीं बांधी हुई थनों पे, तो जरासीम वगैरह चले जाते हैं, उससे भी हो सकता है। या फिर ये होता है कि दूध आप नहीं निकाल रहे, बकरी दूध उतार रही है और निकाल नहीं रहे आप, जो छोटा बड़ा थन हो जाता है ना। तो जैसे अब एक बच्चा दिया है किसी बकरी ने, तो करता क्या है, वो बेचारा एक थन पी लेगा, एक थन छोड़ देगा, पेट भर गया उसका, अब उसकी वो ख़त्म हो गई, भूख ख़त्म हो गई। तो आपने करना ये है कि अगर छोटा बड़ा थन आपको लग रहा है तो थन आपने बराबर रखना है। जो बड़ा थन है जिसमें दूध है वो आपने खाली करना है, वो उसको छोड़ना नहीं है। दिन में कम से कम 2 मरतबा जो है वो चुवाई होनी चाहिए, दूध निकलना चाहिए दूध वाली बकरी का। तो वरना फिर वो दूध जो है वो अगर आप उसमें छोड़ेंगे तो फिर ये इस किस्म के जो है ना मामलात होते हैं, साड़ू वगैरह हो जाता है, सख्त हो जाते हैं थन, बकरी फिर खामा तकलीफ़ में रहती है। तो ये भाई आज का अपडेट थी, आज का व्लॉग था, आज की इन्फॉर्मेशन थी जो भी है। तो आज के लिए जो है वो
इतना ही काफ़ी है। इंशाल्लाह फिर मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।